किशोरी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के समारोह में राष्ट्रपति ने की शिरकत। फाउंडेशन कोर्स के परीक्षणार्थियों को किया संबोधित। सीएम धामी भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विदेश दौरे पर गए सतपाल महाराज के किए फर्जी सिग्नेचर। खटीमा में एसडीएम ने किया सरकारी विद्यालय का औचक निरीक्षण। गायब मिले 3 सरकारी टीचर। मध्याह्न भोजन में भी भारी अनियमितताएं। हरिद्वार पुलिस विभाग में अहम भूमिका निभाने वाले राजा नाम के घोड़े का निधन। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। 20 साल से पुलिस विभाग में दे रहा था सेवाएं। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लालकुआं रेलवे स्टेशन पर सीबीआई की टीम ने अचानक छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया। सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने रेलवे कॉमर्शियल सुपरवाइजर को 7,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रेलवे कॉमर्शियल सुपरवाइजर पर आरोप है कि उसने व्यवसायी के उतरने वाले पार्सल माल को लेकर रिश्वत मांगी थी। टीम सुपरवाइजर को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। देहरादून से आई सीबीआई 5 सदस्य टीम ने आज लालकुआं रेलवे स्टेशन में छापामारी अभियान चलाते हुए कमर्शियल सुपरवाइजर को हिरासत में लेकर उससे कई घंटे तक लगातार यहां पूछताछ जारी है और उससे कर्मचारी से लगातार इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा कर्मचारी के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें माल ढुलाई के एवज में उससे रुपये मांगे जा रहे थे, जिसके बाद उसके द्वारा शिकायत की गई थी। सीबीआई की टीम ने आज इसी को लेकर यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर छापा मारा और छापेमारी अभियान में एक जो कर्मचारी है उसको हिरासत में लेकर उससे लगातार कई घंटे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद इसको यहाँ से ले जाने की पूरी तरीके से देहरादून तैयारी की जा रही है। मैं मुन्ना अंसारी, IND24। उधम सिंह नगर के खटीमा में एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में औचक निरीक्षण किया। दरअसल राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौगवा, नाथ अंजनिया और एक प्राइवेट स्कूल की शिकायत मिली थी, जिसका निरीक्षण करने पर दोनों ही स्कूलों में भारी अनियमितता पाई गई। स्कूल में 3 सरकारी अध्यापक अनुपस्थित पाए गए, तो वहीं दूसरी ओर कक्षा 10वीं तक की मान्यता वाले विद्यालय में कक्षा 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हुए पाए गए। इसके साथ ही साफ सफाई तथा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी ठीक नहीं पाई गई। निरीक्षण के बाद एसडीएम का कहना है कि सारे रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को भी तलब किया गया है। उधम सिंह नगर स्कूलों में अव्यवस्थाओं का अंबार। नगरनाथ जो प्राइमरी स्कूल है वो क्योंकि छात्र संख्या कम होने के कारण इसको अंजनिया में इसको अटैच कर दिया गया था। तो वहाँ पर हमने जांच में पाया गया कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन जो है वो सही से नहीं बन रहा है, मतलब उसका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है। तो और कुछ उनके जो टीचर्स हैं वो भी अनुपस्थित पाए गए। तो सारी रिपोर्ट हमने बना ली। साथ में एक शिकायत ये प्राप्त हुई थी कि वहाँ का एक जो टीचर है वो जो किसी प्राइवेट स्कूल में एफिलिएशन है वो क्लास 10 तक ही है, लेकिन क्लास 12वीं तक वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की जा रही है उन छात्रों द्वारा। तो वो एक जांच का विषय है। हमने उनको कल बुलाया और डीओ साहब को भी हमने बुला लिया गया उसी संदर्भ में। कल हम दोबारा से इसकी जांच करेंगे। लेकिन यह कि मध्याह्न भोजन यहाँ पर उसका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं था कि जो मेन्यू उनका होता है उसके हिसाब से क्या बन रहा था क्या नहीं बन रहा था, उसका कोई भी लेखा जोखा उनके पास नहीं था। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पहले पुण्यतिथि है और पूरा देश नम आंखों से अपने पहले सीडीएस बिपिन रावत को याद कर रहा है। वहीं शहीद झूला घर पर भी पौड़ी गढ़वाल विकास समिति के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हवन कर पूर्णाहुति दी गई। इस मौके पर सीडीएस बिपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए संचालित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि बीते दिनों जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समस्याओं के निवारण और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर जायजा लिया।
जिला अस्पताल उत्तरकाशी में गर्भवती महिलाओं को आवश्यक जानकारी देने के लिए और उनके स्वास्थ्य की पूछताछ करने के लिए कॉल सेंटर खोला गया है। इसका नंबर है 7417162869। इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति आकस्मिक परिस्थिति होने पर सूचना दे सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल कर सकते हैं और इस फ़ोन नंबर से कॉल करके नवजात शिशुओं की और माताओं की कुशलता की जानकारी भी लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है और सभी जनपदवासी इसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में इस कॉल सेंटर पे कॉल करके अपनी समस्याओं का निस्तारण प्राप्त करें। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 साल से काबिज बीजेपी को हरा दिया है और जीत दर्ज करते हुए दिल्ली एमसीडी से भाजपा का सफाया कर दिया। सुबह से ही प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होना शुरू हुए और जैसे जैसे रुझान आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता गया, वैसे वैसे लोगों का तांता लगता गया। इस मौके पर जोत सिंह ने कहा कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है और संदेश दिया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जो काम है उसके आगे झूठ, फरेब, जात पात नहीं चलेगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी के पार्षदों को जिताकर दिल्ली की जनता ने काम करने वाली सरकार पर जीत की मोहर लगाने का काम किया। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपनी सरकार के कामों को गिनाकर दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि अगर एमसीडी वो केजरीवाल जी के हवाले करेंगे तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास करके दिल्ली की एमसीडी को केजरीवाल जी के हवाले करने का काम किया। हिमाचल चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आतिशबाजी करके खुशियां मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा की हकीकत लोगों के सामने आ गई है। भाजपा जीत के दावे कर रही थी। हिमाचल में मिली शिकस्त से भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, इसमें उन कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं इस बात को समझते हुए कांग्रेस की ओर को वापस आ रहे हैं और हिमाचल ने शुरुआत की है और ये हल्के हल्के आपको पूरे राष्ट्र में देखने को मिले। चमोली में धार्मिक और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीपी भट्ट संस्था के विनय सेमवाल ने कहा कि तीर्थस्थल पर हजारों पर्यटक आते हैं, इसलिए उन्हें स्वच्छ और साफ रखना जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड देवों की तपोभूमि रही है, सैकड़ों नदियों का उद्गम स्थल, इसलिए जनता को स्वयं ही पर्यावरण और स्वच्छता के लिए जागरूक होना पड़ेगा। सारे के सारे 36 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज को कवर कर चुके हैं और पिछले 5 साल में हमने करीब 15 लाख लोगों से डायरेक्ट संपर्क किया है स्वच्छता के अभियान को। मेन थीम हमारे कार्यक्रम की होती है स्वच्छ भारत स्वच्छ पर्यटन। यही थीम लेके हम देवभूमि उत्तराखंड में भी आज आए हुए हैं। इसमें जितने भी पर्यटन क्षेत्र से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे गाइड्स हो गए, टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट, शॉपकीपर्स, मंदिर में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, इन सबको हम इकट्ठा करते हैं। वीडियोस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से हम अपना साफ सफाई का अभियान चलाने की कोशिश करते हैं और स्वच्छता का जो महत्व है, स्पेशली देवभूमि उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में जो कि पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी विकसित क्षेत्र है, वहाँ पे स्वच्छता का जो महत्व है, ये मैसेज हम सबको देने की। लोहाघाट के नगर पालिका अध्यक्ष और व्यापारियों द्वारा मंगलवार को सड़क किनारे दिए गए धरने के बाद प्रशासन जाग गया। एनएच के अभियंता नरेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर लोहाघाट स्टेशन बाजार में डामरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने एनएच के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर कर जल्द ही डामरीकरण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए थे। वहीं डामरीकरण कार्य शुरू होने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली। की शिकायत रहती थी कि जितने भी धूल लक्कड़ है और रोडों से कंकड़
उछल करके दुकानों में आ रहे हैं। इससे काफ़ी व्यापारी को नुकसान हो रहा था। इसको देखते हुए समय समय पर चरणबद्ध तरीके से हमने आंदोलन किया था। कल एक उग्र आंदोलन व्यापारी को साथ में लेकर किया गया था और जिसका संज्ञान तुरंत एसडीएम महोदय और एनएचसी अधिकारी द्वारा लिया गया और आज डामरीकरण की शुरुआत हो चुकी है। लोहाघाट में पेयजल की किल्लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। हाथ में बर्तन रखकर लोगों ने सड़क पर जल संसाधन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि जल संस्थान के द्वारा तीसरे दिन मात्र 15 मिनट पानी दिया जा रहा है और बिल पूरे साल भर का वसूला जा रहा है। पूरे साल का बिल देने के बाद भी भरपूर पेयजल नहीं मिल पाता। महिलाओं का कहना है कि अगर उन्हें भरपूर पेयजल नहीं मिलता तो जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर धरने पर बैठ जाएंगी। 5 मिनट पानी आता है, बिल आता है 1 घंटे का। हर तीसरे दिन पानी आता है, बिल आता है साल भर का। क्यों ना इनके ऊपर जनहित याचिका दायर कर दी जाए। 6 महीने का बिल क्यों नहीं देते हैं ये? 5 मिनट दे रहे हैं पानी टंकी में देख लीजिए कितना पानी दे रखा है। 10 लीटर पानी नहीं आता है। हमारी मांग ये है कि रोज पानी दे, चाहे कहीं से दे। ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बिल लेते हैं, फ्री में तो देते नहीं है। आधा घंटा कम से कम पानी देना चाहिए उनको। काशीपुर में एक बार फिर परिवहन विभाग की सक्रियता दिखी, जहां लोगों की जान बचाने के लिए विभागीय टीम सड़कों पर उतर आया है और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को सतर्क कर रहा है। उनके द्वारा यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मौसम परिवर्तन होने के चलते सड़कों पर कोहरा छाया है, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर परिवहन विभाग चिंतित है। जिसको लेकर परिवहन विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से टीम गठित कर सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया। ठंड का मौसम आ गया है और धीरे धीरे कोहरा भी छाने लगा है और इसमें जो है दृश्यता की कमी हो जाती है, जिससे वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसी के दृष्टिगत आज जो है परिवहन विभाग के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा संयुक्त रूप से ट्रैक्टर ट्रालियों में रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया गया और साथ साथ चालकों को जागरूक भी किया गया सड़क सुरक्षा के। मनुष्य के साथ साथ जानवर भी अपनी सेवा देश और समाज कल्याण के लिए देते हैं। इसी का उदाहरण है राजा नामक घोड़ा, जिसने हरिद्वार घोड़ा लाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 24 साल के राजा नामक घोड़े का निधन हो गया है। राजा नामक घोड़े ने हरिद्वार में 2 महाकुंभ, 2 अर्धकुंभ सहित कई स्नान पर्व में 20 साल से अधिक पुलिस विभाग में अपनी शानदार सेवा दी है, जिसके चलते घुड़सवार लाइन बैरागी कैंप में राजकीय सम्मान के साथ राजा को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के दौरान पुलिस महकमे में आला अधिकारियों सहित पुलिस फोर्स मौजूद रही। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राजा घोड़ा पिछले लंबे समय से बीमार चल रहा था और बीमारी के कारण ही राजा का निधन हो गया, जिसके बाद से पूरे उत्तराखंड पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है। चौबीस साल की उम्र हो गई थी और चूंकि इसके पैर में प्रॉब्लम थी, काफी समय से बीमार चल रहा था और 20 साल से ज्यादा सेवा जो है पुलिस विभाग में करी। बड़े बड़े आयोजन और जो हमारे कुंभ, अर्धकुंभ हो, परेड हो, हमारी सभी में इसके द्वारा प्रतिभाग किया गया। चूंकि हमारे जो पुलिस बल में जैसे हमारे फोर्स है, उसी तरह जो हमारे स्वान दल के हों, चाहे हमारे घुड़सवार पुलिस के हों, ये सभी पुलिस के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इनको भी हम उसी तरह से सम्मान देते हैं जैसे कि हमारा कोई पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी के दौरान या अन्यत्र किसी कारणों से उसकी मृत्यु होती है तो सम्मानजनक उसकी विदाई की गई है और एक परिवार की तरह, पुलिस परिवार की तरह मानते हुए इसे पूरे सम्मान के साथ आज इसकी अंत्येष्टि की गई है। जनपद उधम सिंह नगर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात को सुगम बनाने के लिए जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जसपुर कोतवाली परिसर में क्षेत्र के सभी ई रिक्शा चालकों और व्यापार मंडल को सड़क सुरक्षा और यातायात को सुगम बनाने की शपथ दिलाई गई। वहीं जसपुर एसआई कौशल भाकुनी ने बताया कि सभी ई रिक्शा चालकों को शपथ दिलाई गई, जिससे यातायात सुगम बना रहे और सड़क दुर्घटना कम हो सके। उत्तराखंड राज्य में सड़क सुरक्षा व सुगम यातायात के लिए एक महाअभियान चलाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर महोदय द्वारा अपने पत्र के माध्यम से सभी विभागों को आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में थाना जसपुर में सभी ई रिक्शा वालों और व्यापार मंडल वालों को बुलाकर यातायात को सुगम बनाने और सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको शपथ दिलाई गई है, जिससे कि यातायात सुगम बन।
उत्तराखंड में एक विधायक ऐसे भी हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी टॉपर छात्रों को हर साल भारत दर्शन पर अपने निजी खर्च पर ले जाते हैं। वहीं विधायक विनोद कंडारी की यह पहल प्रदेश के अन्य विधायकों के लिए भी एक प्रेरणादायक है। इस दौरान विधायक विनोद कंडारी से खास बात की हमारे संवाददाता आकाश कौर ने। उत्तराखंड के मेधावी छात्रों को लेकर के एक विधायक ऐसे भी हैं कि जो उनको स्टडी टूर करा रहे हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि ये कोशिश अक्सर अमूमन सरकारों में देखी जाती रही है कि कई सरकारें बच्चों को जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उन्हें स्टडी टूर के लिए तमाम जगहों पर भेजते हैं। लेकिन देवप्रयाग से विधायक हैं विनोद कंडारी जी, जो अपने क्षेत्र के बच्चों को स्टडी टूर के लिए तमाम जगहों पर भेजते हैं। जानते हैं इनसे कि आखिरकार क्या इस पीछे कॉन्सेप्ट है। विजय जी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मेधावी जो आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको स्टडी टूर के लिए बाहर भेजा जाए? ये मैं 2-3 सालों से इस कार्यक्रम को आयोजित करता हूँ, और इसका जो मैंने नाम दिया है भारत दर्शन कार्यक्रम दिया है, और बीच में 2 साल कोविड होने के कारण उस कार्यक्रम को मैं कर नहीं पाया था, मगर अब मैं फिर कार्यक्रम को मैंने आयोजित किया है। इसके पीछे मेरा मेन उद्देश्य है कि मेरी विधानसभा के सुदूर गांव की जो बहनें भाई हैं उनको मैं किस तरीके से एक ऐसी सोच प्रदान कर सकूं कि आने वाले भविष्य में वो किस दिशा में अपना कदम रखेंगे, और एक छोटा सा एक गैलरी का एक छोटा सा ये मेरा का वाला काम है। और हाई स्कूल के जो टॉपर मेरी विधानसभा में हैं, चाहे वो पौड़ी खाल का हो, चाहे वो घंटजी का हो, जो किसी भी हाई स्कूल का टॉपर बच्चा होगा, तो उन बच्चों को ले जाने का काम कर रहे हैं। गंगा आरती में प्रतिभा करेंगे ऋषिकेश में, फिर उसके 16 तारीख को सुबह वो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद उनसे होगा। उसके बाद मैं उत्तराखंड की विधानसभा उनको दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद उनको ट्रेन से मैं लखनऊ लेके जाऊँगा। लखनऊ में बहुत सारे संस्थान हमने चयनित किए हैं, जैसे IIT कानपुर हो गया, औद्योगिक इकाई हो गया, राम मंदिर हो गया, और जैसे मेट्रो वगैरह इत्यादि इन ट्रेनों में बिठाने का काम करेंगे। और ये लोग 5-6 दिन का मेरा टूर होता है, और ये मेरा हर साल हाई स्कूल के टॉपर के लिए मेरा कार्यक्रम होता है, और बच्चों के अंदर एक उत्साह भी होता है, और उससे ज़्यादा उत्साह हमारे अंदर होता है। तो जो पिछली बार की टॉपर थी वो बालिका किससे बात करती नहीं थी, तो वहाँ के जिनके अध्यापक हैं, मेरे मित्र हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि विधायक जी, लड़की टूर में आने के बाद इसने आधा घंटे भाषण दिया, हम कैसे गए, हमने क्या किया, हम किन किन लोगों से मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो बालिका मंच पर नहीं बोलती थी, इस कार्यक्रम के बाद जाके वो मंच पर जाकर अपनी बात को रख रही है। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थे विधायक विनोद कंडारी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो पहल वो बच्चों के लिए कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका उत्साह बढ़ाती है, और इसमें कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में सरकारी स्तर पर भी इसकी भारत दर्शन की कोशिश की जाए, जिससे कि तमाम जो प्रदेश के अन्य बच्चे भी हैं वो इस तरीके की योजनाओं का लाभ उठा सकें। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं आकाश गौड़, iNews24 देहरादून। टिहरी में नरभक्षी गुलदार को शूटर गंभीर सिंह भंडारिया और जॉय हुकिल ने तड़के ढेर कर दिया। बता दें कि 27 नवंबर को टिहरी जनपद के बालगंगा तहसील स्थित मैकोट में 12 साल के मासूम को निवाला बना लिया है। वहीं एक महिला पर भी गुलदार ने हमला कर दिया था। भिलंगना प्रधान संगठन के अध्यक्ष दिनेश भजनियाल ने बताया कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए विभाग को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। गुलदारों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन जो ये आदमखोर हो गया था और विभाग ने, सरकार ने इसको आदमखोर घोषित कर दिया था, तो मुझे लगता है कि वाकई में ये जो इसकी चहलकदमी थी वो 27 तारीख से दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये शादी विवाह में डीजे बज रहे थे, उसमें उसका भी इसके अंदर से डर हट गया था, और लगातार देख रहा था कि ये गांव के अंदर, मोहल्ले, कस्बों में भटक रहा था। और आज सुबह जैसे ही 4:45 बजे शिकारी दल इसकी सर्चिंग अभियान में चल रहा था, तो उन पर भी झपटने की कोशिश की, लेकिन जहां पर ये कुछ महीने पहले एक महिला पे झपटा था, ठीक उसी स्थान पर आज सुबह इसको ढेर कर दिया गया। मैं ग्राम मैकोट के एक 12 वर्षीय बालक को गुलदार द्वारा निवाला बना लिया गया था। उसके पश्चात चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर की अनुमति से उस गुलदार को घोषित किया गया, नरभक्षी घोषित किया गया है। उसके पश्चात यहाँ पर शिकारी श्री गंभीर सिंह बिष्ट एवं श्री जॉय हुकिल जी को तैनात कर दिया गया था, साथ ही में पिंजरा भी लगा दिया गया था। तो विगत कुछ दिनों से गुलदार पिंजरे के पास तो जा रहा था, तो पिंजरा लेकिन पिंजरे के अंदर नहीं जा रहा था, तो इस पर पगमार्क के आधार पर उसको ट्रेस किया गया, और हमारे तो एक बार गुलदार ने इन पर हमला करने की कोशिश की, उसके पश्चात ये आगे चले गए, लेकिन पुनः जब गुलदार आया तो इनके द्वारा तत्काल गुलदार को वहीं पे शूट कर दिया गया और गुलदार वहीं पे मृत्यु हो गई।
लोहाघाट के बाराकोट में लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, जहां 2 सप्ताह से आपातकालीन सेवा के लिए शुरू किया गया 108 वाहन खराब पड़ा हुआ है, जिसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाराकोट ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख नंदा बल्लभ बगौली ने भी स्वीकारा कि आपातकालीन वाहन खराब पड़ा है, जिसके संचालकों द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। साथ ही कहा कि वाहन नया होने के बावजूद आए दिन खराब हो जाता है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने जल्द वाहन सही न कराने पर आंदोलन की चेतावनी दी। 108 आपातकालीन के जिला प्रभारी कमल शर्मा ने बताया कि वाहन में तकनीकी खराबी आने से बंद पड़ा है। सही करवाने के लिए यह हल्द्वानी भेजा जा रहा है, जिसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। हमारे विकासखंड में लंबे संघर्ष के बाद 108 सेवा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें जो 108 हमारे एम्बुलेंस हमारे विकासखंड में उपलब्ध कराई गई है वो बार बार खराब हो जा रही है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को आपातकालीन समय में स्वास्थ्य खराब होने पर हॉस्पिटल जाने के लिए परेशानी होती है, जो अभी तक 2 बार खराब हो चुकी है। अभी वर्तमान में जो बाराकोट से आगे काकड़गंज है वहाँ पे खराब है। तो हमारा ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस एम्बुलेंस गाड़ी को सही कराया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को 4 पिस्टल, 3 तमंचे सहित 76 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को अवैध असलाह तस्करी की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने योजना बनाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले पर एसएसपी मंजूनाथ ने बताया कि पकड़े गए आरोपी तमाम क्षेत्रों में तमंचे और पिस्टल बेचने का काम करते थे। वहीं आरोपियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 10-10 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। थाने की पुलिस को इसी दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जहां पर हमें जो है अवैध असलाहों का एक बहुत बड़ा जखीरा और भंडार हमने कार्रवाई में हमें मिला है। तो अवैध असला का जखीरा हमने पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है और कुल मिला के 7 अवैध असला, जिसमें 4 जो है हाई क्वालिटी पिस्तौल्स और 56 कार्ट्रिजेस है, और उसके अलावा 3 तमंचे 315 का और जो है हाई क्वालिटी कार्ट्रिजेस मतलब राउंड से इसका पर्दाफाश हुआ है। इसको हमने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया। इनके कब्जे में ये 7 अवैध असलाहों का बरामद किया। टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।